कोई खुशबू न कोई फूल न कोई रौनक, कोई खुशबू न कोई फूल न कोई रौनक, उस पे कांटों की जहालत नहीं देखी जाती। हमने खोली थी इसी बाग में अपनी आंखें, हमसे इस बाग की हालत नहीं देखी जाती। बोकारो वालों, आप भारत जोड़ो सम्मेलन में यहां खड़े हैं, आपके शहर की बहुत तारीफें सुना करता था। स्टील का शहर बोकारो, प्रणव झा जी हमारे साथी बैठे हैं, इनसे बहुत देर बात होती रही इस शहर को लेकर के। एक ऐसा पैगाम जिसे देने के लिए हमारे नेता राहुल गांधी जी कन्याकुमारी से कश्मीर 4000 किलोमीटर पैदल चले, और हर दिन मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे राहुल जी कह रहे हो कि चांद में ढलने सितारों में निकलने के लिए, चांद में ढलने सितारों में निकलने के लिए मैं तो सूरज हूं, बुझूंगा भी तो जलने के लिए। मैं तो सूरज हूं, बुझूंगा भी तो जलने के लिए। मंजिलों तुम ही कुछ आगे की तरफ बढ़ जाओ, रास्ता कम है मेरे पांव को चलने के लिए। मैं मुसलसल उनके साथ चलता था और मैं देखता था कि हर दिन वो लाखों लोगों से मिलते थे, हुजूम उमड़ के आता था, और राहुल गांधी जी बस एक बात कहते थे, नफरत छोड़ो भारत जोड़ो। सुनने में बड़ा सामान्य सा नारा है, सुनने में बड़ी आम सी बात है कि नफरत छोड़ो भारत जोड़ो। जानते हैं क्यों? राहुल गांधी जी के बारे में बड़े बड़े परसेप्शन बना रखे थे भारतीय जनता पार्टी की सोशल मीडिया ने, मीडिया ने। जिस दिन से उन्होंने चलना शुरू किया, पहले दिन से बनाया हुआ हर मिथक टूटना शुरू हुआ। वो कहते थे कि राहुल गांधी तो शहजादे हैं, राजकुमार हैं, महलों में रहते हैं, लेकिन हमने देखा, हमारी आंखों ने देखा कि जिसे अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी शहजादा कहते थे, वही शहजादा कन्याकुमारी से कश्मीर तक हिंदुस्तान की सड़कों की धूल फांकता रहा, यह जानने के लिए कि हिंदुस्तान कैसा है, यहां के लोग कैसे हैं, परेशानियां क्या हैं, नफरतें कहां हैं। और जो लोग ये कहते हैं कि राहुल गांधी जी की राजनीति अलग है, मैं उन्हें बताता हूं कि हां, राहुल गांधी जी की राजनीति अलग है। उन्होंने इस बार लंबा टास्क लिया है। वो जानते हैं कि इस देश में जब तक नफरत कम नहीं होगी तब तक भाजपा कम नहीं होगी। फिर 2000 का नोट बंद कर दिया गया। मैं बोकारो में खड़ा होकर कहना चाहता हूं कि 2016 में उन्होंने 2000 का नोट चलाया था। अरे जो हुकूमत अपना चलाया हुआ 2000 का नोट 7 साल न चला सकी, वो हमसे 70 साल का सवाल पूछती है कि आपने क्या किया? नेहरू जी ने क्या किया? इंदिरा जी ने क्या किया? लाल बहादुर शास्त्री जी ने क्या किया? राजीव जी ने क्या किया? वो हमसे आपसे सवाल पूछते हैं। 400 रुपए का गैस सिलेंडर 1150 रुपए का करने वाले हमसे सवाल पूछते हैं। 58 रुपए का पेट्रोल 100 रुपए का करने वाले हमसे सवाल पूछते हैं कि आपने देश के लिए क्या किया। मैं आपसे यह कहना चाह रहा हूं कि हमने कोशिश शुरू की कि राहुल गांधी जी का जो पैगाम था, भारत जोड़ो यात्रा 4000 किलोमीटर चलने के बाद हमें लगा राहुल जी का जो पैगाम था, उस पैगाम को उस यात्रा के साथ ठप ना किया जाए। फिर हमारे विभाग ने यह फैसला किया कि पूरे मुल्क में भारत जोड़ो के नाम से हम 100 कार्यक्रम करेंगे। भारत जोड़ो सम्मेलन, भारत जोड़ो मुशायरा, भारत जोड़ो बुनकर संवाद, भारत जोड़ो सेमिनार। हम अलग अलग शहर में जाएंगे। जो मांगते नहीं रब से वो सबसे मांगते हैं, इसी थके हुए दस्ते तलब से मांगते हैं। जो मांगते नहीं रब से वो सबसे मांगते हैं। वो भीख मांगता है हाकिमों के लहजे में, हम अपने बच्चों का हक भी अदब से मांगते हैं। सिवंडी वालों, बोकारो वालों, झारखंड वालों, हम उस पैगाम को लेकर के आपके बीच में आए हैं जिस पैगाम का असर अभी पिछले दिनों आपने कर्नाटक में देखा है कि हर भारतवासी की चाहत जीत गई कर्नाटक में, जीत गई कर्नाटक में। हर भारतवासी की चाहत जीत गई कर्नाटक में। नफरत हारी और मोहब्बत जीत गई कर्नाटक में।
हर भारतवासी की चाहत जीत गई कर्नाटक में, जीत गई कर्नाटक में। अब तैयार रहिएगा, अब मुझे लगे कि मैं करबला के मैदान में खड़ा हूं, सिवंडी में खड़ा हूं, बोकारो में खड़ा हूं, कि नफरत छोड़ो भारत जोड़ो वाला नारा जीत गया। यहां से वहां तक तैयार रहिएगा, दिल्ली तक पहुंचाइएगा अगले मिसरे के शोर को, कि नफरत छोड़ो भारत जोड़ो वाला नारा जीत गया। लाखों वाले सूट से एक टी शर्ट हमारा जीत गया। कि नफरत छोड़ो भारत जोड़ो वाला नारा जीत गया। लाखों वाले सूट से एक टी शर्ट हमारा जीत गया। एक तपस्वी सच का दामन थाम अकेले निकला था, सब झूठों की हार हुई और एक बंजारा जीत गया। उसकी जिद और उसकी बगावत जीत गई कर्नाटक में। नफरत हारी और मोहब्बत जीत गई कर्नाटक में। हर भारत वासी की चाहत जीत गई कर्नाटक में, जीत गई कर्नाटक में। पूरी भाजपा परेशान है कि हार कैसे गए, सब कुछ तो सेट था, हार कैसे गए। सारे नारे भी लगा लिए, प्रधानमंत्री जी ने भी सारे तिकड़म कर लिए, रोड शो भी कर लिए, फिर कैसे हार गए। हम बताते हैं आप कैसे हार गए भाजपा वालों, कि धर्म जाति से उठकर सब इंसान हमारे साथ रहे। धर्म जाति से उठकर सब इंसान हमारे साथ रहे। राम का हमको प्यार मिला, रहमान हमारे साथ रहे। और बोकारो से ये मोहब्बत का पैगाम, भारत जोड़ने का पैगाम पूरे हिंदुस्तान के एक कोने तक जाना चाहिए। आगाज अच्छा है, अंजाम भी अच्छा होगा, मुझे पता है। अगले जो 2 मिसरे उन्हें पहुंचाइएगा दिल्ली तक, कि धर्म जाति से उठकर सब इंसान हमारे साथ रहे। राम का हमको साथ मिला, रहमान हमारे साथ रहे। वो जो बंटवारा करते हैं बीच में हिंदू मुस्लिम के, उन्हें बताओ बजरंगी हनुमान हमारे साथ रहे। प्यार मोहब्बत वाली विरासत जीत गई कर्नाटक में। नफरत हारी और मोहब्बत जीत गई कर्नाटक में। हर भारतवासी की चाहत। एक तरफ वो नेता खड़ा है जो कहता है मैं सबको गले लगाऊंगा, जो कहता है कि मैं हिंदुस्तान के एक एक शहरी तक जाऊंगा। एक सुबह आपने वो मंजर देखा कि जब नरेंद्र मोदी जी अपने महल में सो रहे थे, तब राहुल गांधी जी कहां थे? चंडीगढ़ से अंबाला के रास्ते में ट्रक में बैठ करके ट्रक ड्राइवरों से बात कर रहे थे। एक सुबह हम सोकर उठे तो हमने देखा कि राहुल गांधी जी कहां हैं? दिल्ली के मुखर्जी नगर में जाकर के यूपीएससी की IAS IPS की तैयारी करने वाले बच्चों के बीच में बैठ के उनसे बात कर रहे हैं। एक सुबह तो हमने ये देखा कि वो भारतीय जनता पार्टी जो सोचती है कि किसी के सर पे छत नहीं रहने देंगे, उनका नफरत का एक बुलडोजर है जो तैयार है लोगों का घर उजाड़ने के लिए। लेकिन हमारी आंखों ने देखा कि एक सुबह ऐसी थी जब राहुल गांधी दिल्ली की शकूर बस्ती में जाकर के उन झुग्गी झोपड़ी वालों के बीच में बैठे थे जिनके सरों पर छत नहीं है। हमें पता है कि बंटने का नुकसान क्या होता है, हमें पता है फुटकर बंटने का नुकसान क्या होता है। जुड़ के चलना है, मोहब्बत का पैगाम लेकर के चलना है, सबको इकट्ठा करना है। और आने वाले 2024 में मैं ये जो सड़कों की धूल फांकता हुआ शहर दर शहर जा रहा हूं, मेरी आंखों का एक सपना है, और वो सपना यह है कि मैं 2024 में लाल किले पर झंडा फहराते हुए जिस शख्स को देखूं, उस शख्स का नाम राहुल गांधी हो। ये मेरा ख्वाब है, मैं इस ख्वाब को लेकर के चल रहा हूं। आप जानते हैं मैं मुशायरों की दुनिया में आपकी मोहब्बतें मेरे साथ थी, आप जानते हैं आप बहुत प्यार लुटाते थे, लेकिन मैं वो सब
एक तरफ रख करके क्यों शहर दर शहर सियासी गलियारे की खाक छान रहा हूं। जो लोग ये कहते हैं कि कांग्रेस में नए लोगों का, आम लोगों का सम्मान नहीं होता, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि मैं तुम्हारे सामने नजीर बन के खड़ा हूं। अगर मैं यानी कि इमरान प्रतापगढ़ी इस देश की पार्लियामेंट में पहुंच सकता है तो किसी भी गांव का बेटा इस देश की पार्लियामेंट में, इस राज्यों की असेंबलियों में पहुंच सकता है। अगर राजेश ठाकुर जी प्रदेश के अध्यक्ष बन सकते हैं तो कोई भी आम कार्यकर्ता कांग्रेस में बहुत ऊपर जा सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसलिए कांग्रेस के बारे में जो मिथक बना है उस मिथक को छोड़िए और अलग ऐलान हुकूमत से कहिए कि मत समझना डराने से डर जाएंगे, अब के सारी हदों से गुजर जाएंगे। मौत के, तैयार है ना, मौत के नाम का खौफ देता है क्यों, मौत के नाम का खौफ देता है क्यों, मौत जिस रोज आएगी मर जाएंगे। मत समझना डराने से डर जाएंगे, अब के सारी हदों से गुजर जाएंगे। ये जितनी नफरत की बात करने वाले हैं, सुने इमरान के ये मिसरे, ये मेरी आंखों में ये जो झंडा लहरा रहा है, इसमें जो 3 रंग है, ये जो चारों तरफ, यहां जो चारों तरफ ये जो 3 रंग है, इसे ज़हन में रखिएगा और मेरे मिसरे सुनिएगा कि हमने ज़मज़म दिया, आब गंगा दिया। इतनी खामोशी से काम नहीं चलेगा। मुझे लगे कि वो जोश, वो जज्बा है जिसके लिए बोकारो जाना जाता है कि हमने ज़मज़म दिया, आब गंगा दिया, तुमने भारत को दंगा ही दंगा दिया। और अब तक जो है सोच के आए थे कि राजनीतिक भाषण सुनने जा रहे हैं, राजनीतिक कार्यक्रम में जा रहे हैं, चुपचाप बैठेंगे, हाथ बांध के वापस लौट आएंगे। मैं उनकी चुप्पी को भी पुकारता हूं, खामोश रह पाइएगा तो खामोश रह लीजिएगा कि हमने ज़मज़म दिया, आब गंगा दिया, तुमने भारत को दंगा ही दंगा दिया। तुमने एक रंग के ख्वाब देखे मगर, तुमने एक रंग के ख्वाब देखे मगर, हमने हिंदुस्तान को तिरंगा दिया। ये तिरंगा हमने ज़मज़म दिया, आब गंगा दिया, तुमने भारत को दंगा ही दंगा दिया। तुमने एक रंग के ख्वाब देखे मगर, हमने हिंदुस्तान को तिरंगा दिया। ये तिरंगा, ये तिरंगा बदन पर लपेटे हुए, ये तिरंगा बदन पर लपेटे हुए, एक दिन इस जमीन में उतर जाएंगे। मत समझना डराने से डर जाएंगे, अब के सारी हदों से गुजर जाएंगे। मौत के नाम का खौफ देता है क्यों, मौत जिस रोज आएगी मर जाएंगे। ना इधर जाएंगे ना उधर जाएंगे, बन के खुशबू फजा में बिखर जाएंगे। बोकारो वालों, मैं भी आने से पहले मिला था राहुल गांधी जी से, और कर्नाटक की जीत के बाद मुझे लगा वो बहुत ज्यादा खुश होंगे, तो उन्होंने मुझसे बस एक ही बात कही
कि कर्नाटक की जीत अच्छी है, कार्यकर्ताओं को बधाई, लेकिन जब तक दिल्ली नहीं जीतेंगे तब तक जीत अधूरी रहेगी।